नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने किया फैसला, भाजपा बौखला गई। बिहार में, दिल्ली में हुआ हलचल तेज। नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के अंदर सुर्खियों में छाए हुए हैं। आए दिनों अलग अलग तरह के फैसले लेते जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से एक अलग रास्ता होता है, जो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरता है। क्योंकि 20 सालों तक तो नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली ही थी। 2025 में आई यह सत्ता एक अलग ही दृश्य दिखा रही है बिहार के अंदर। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नीतीश कुमार जिन वह सुर्खियां बिटोर रहा है, वाहवाही। काश यही कार्य पहले बिहार किया होता तो शायद आज दृश्य बिहार का कुछ और होता। लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छा ही होता है। नीतीश कुमार यह कार्य कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल तब तेज हो जाती है जब भाजपा से लाइन अलग करते हुए दिखते हैं। अब नीतीश कुमार फिर एक बार चर्चाओं में तब आ गए जब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को लेकर के सक्रियता बढ़ा दिए और कुछ एक ऐसी टीम तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ देती है। जिस तरह से ललन सिंह और संजय झा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आए पिछले दिनों और भारतीय जनता पार्टी का भाषा बोलते हुए नजर आए, बड़ी आसानी से अब बड़ी आराम से संजय झा को दरकिनार कर दिया। यहां तक कि संजय झा का राज्यसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और अब फिर दोबारा जेडीयू से राज्यसभा तक पहुंचने का संजय झा का सपना टूट रहा है। संजय झा भारतीय जनता पार्टी के लिए अक्सर काम करते हुए नजर आए और भाषा भी उसी की बोलते रहे, लेकिन आरएसएस के हैं, वह भाजपा में रहे, भाजपा से निकल करके जेडीयू में आए थे। अब नीतीश कुमार उस संजय झा को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं, राज्यसभा भेजने के लिए नहीं। यानी कि दिल्ली का टिकट उनका कट गया। तब भाजपा के लिए स्लीपर सेल का काम कैसे करेंगे? और 2 सीटें खाली हैं, हो रही हैं, और अब संजय झा को टिकट देंगे नहीं तो संजय झा तो भाजपा से नहीं भी उठ सकते, भाजपा भी नहीं उनको खड़ा कर सकती। भाजपा को अपना करना है। या तो संजय झा जेडीयू छोड़ करके जाए, और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस वक्त जेडीयू के हैं और उनको महत्व नीतीश कुमार दे नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बखूबी काम करते हैं। कई बार नीतीश कुमार की पार्टी को काटने और तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब कोशिश रही। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के भी अब किसी काम के संजय झा नहीं रह गए हैं। इसका मतलब कि नीतीश कुमार अगर उन्हें राज्यसभा नहीं दोबारा भेजते हैं तो फिर संजय झा की राजनीति 5 सालों में दम तोड़ देगी। अब संजय झा परेशान और नीतीश कुमार उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे, और जब नीतीश ध्यान नहीं दे रहे उन पर तो संजय झा बौखलाहट में पड़े हुए हैं। आगे क्या कदम होगा वह वक्त बताएगा, लेकिन आने वाले दिनों में उनका कार्यकारी अध्यक्ष जो है वह ताज भी उनका जाने वाला है। यानी कि उनको पूरी तरह से एक तरह से छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ललन सिंह ने भी बखूबी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और आज भी वह मोदी की भाषा बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से एक बहुत अच्छे रिश्ते ललन सिंह के रहे और आज ललन सिंह जो भी है वह नीतीश कुमार के बदौलत है। नीतीश कुमार ने जेडीयू का उन्हें
जेडीयू में बहुत सारे पदभार दिए, यहां तक कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। अब नीतीश कुमार ललन सिंह से भी खफा से नजर आ रहे हैं, लेकिन नाराज तो है ललन सिंह से, लेकिन उतना नहीं जितना संजय झा से है, जितना केसी त्यागी से हो गए थे। अब केसी त्यागी को जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेडीयू से निकाल दिया और जिस तरह से संजय झा को अब दरकिनार करते नजर आ रहे हैं, ललन सिंह इससे बखूबी सीख ले सकते हैं कि नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर नहीं सुधरे तो सुधारना नीतीश कुमार को आता है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर के अंदर जिस श्रेणी के यह लोग हैं, उसमें स्थान उनके लिए है नहीं। अब ऐसे में ललन सिंह की भी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे के जरिए संजय झा और ललन सिंह पार्टी के अंदर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते थे कि निशांत कुमार पार्टी में आ जाएंगे तो नीतीश कुमार अपने एग्जिट के तरफ बढ़ेंगे, यानी कि संन्यास के तरफ बढ़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने उस पर फुल विराम लगा दिया। नीतीश कुमार ने निशांत कुमार के ऊपर फैसला छोड़ दिया कि जब तक वह नहीं चाहेंगे, हम किसी भी के भी कहने से पार्टी का ना कोई कार्यभार देंगे और ना तो उनको राजनीति में आने की इजाजत देंगे। और निशांत कुमार के बेटे भी वैसे ही हैं जैसे नीतीश कुमार है। अब ललन सिंह और संजय झा जिस निशांत कुमार को सीढ़ी बना करके लाना चाहते थे और नीतीश कुमार को एग्जिट करना चाहते थे, वह अब संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार आगे करके बैनर पोस्टर लगाया जाता था। यह निशांत को मंजूर नहीं था, ना ही नीतीश को मंजूर था। अब दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नीतीश कुमार का यह मानना है कि निशांत चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती और किसी के कहने पर नहीं। और अगर निशांत आते हैं तो उनके लिए टीम जो तैयार करेंगे वह नीतीश करेंगे, संजय झा ललन सिंह नहीं। नीतीश कुमार के चॉइस की वह टीम होगी जो 10-12 लोगों की, जो नीतीश कुमार उन्हें निशांत कुमार को सिक्योर करेंगे कि उनके इर्द गिर्द कोई नफरती या स्लीपर सेल आकर के न टिके। लेकिन नीतीश कुमार ने अब बिहार के बाहर भी जेडीयू का वर्चस्व बनाने का जैसे ठान लिया है। इसीलिए आरसीपी सिंह की अटकलें एक बार फिर बिहार में तेज हो गई है कि घर वापसी बहुत जल्द होने जा रही है और पार्टी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होते हुए नजर आ रहा है, जो होने जाएगा होगा। अब दूसरी चीज, नीतीश कुमार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब चुनेंगे। किसे चुनेंगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक जो सूचना निकल रही है, जो चौंका रही है, कि होली के बाद निशांत कुमार को फैसला करने के लिए कहा गया है कि आप फैसला कर लीजिए, अगर आना है तो आप होली के बाद आ जाइए। और नीतीश कुमार उसके लिए टीम गठित करना शुरू कर चुके हैं कि आरसीपी सिंह की एंट्री उसके पहले होगी और आरसीपी सिंह और मनीष निगरानी में किए गए वह नेता होंगे जिसके साथ निशांत कुमार रहेंगे, सिपा सलाहकार होंगे जिसके कहने पर निशांत कुमार चलेंगे, ना कि संजय झा और ललन। यह खबर संजय झा को मिलने के बाद संजय झा जैसे बौखला से गए, समझ नहीं आ रहा है कि बुराई करे या उनके बड़ाई में बोले। लेकिन ललन सिंह को भी साफ सूंघ रहा है कि जो सपना इन लोगों ने जेडीयू को लेकर के सजोए हुआ था कि तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का सीएम बना देंगे, वह सपना कभी पूरा होगा ही नहीं। नीतीश कुमार 5 साल हटेंगे ही नहीं कुर्सी से और इनका सपना पूरा नहीं होगा। 5 साल बाद बिहार का दृश्य क्या होगा वह बाद में देख लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ फिर यह मौका आएगा, जो इस वक्त 89 सीट पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और आरजेडी को कहीं न कहीं पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऐसा मौका फिर आएगा, यह भी संभव नहीं है, यह भी एक काल्पनिक होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
बिहार में फिर इतने दबदबा में आ जाएगी आएगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जो विषाद बिछा रहे हैं कि आरजेडी खत्म न हो, आरजेडी अगर खत्म हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जरूर कर लेगी बिहार पर, और एक बार भाजपा के कब्जे में जो राज चला गया तो भाजपा उसे नर्क बना देगी, और नीतीश यह नहीं चाहते। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है, लेकिन नीतीश कुमार की कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, यह वक्त बता, ऐसी चर्चाएं बहुत बार हुई हैं। लेकिन ममता बनर्जी के साथ संपर्क नीतीश कुमार का कुछ ज्यादा ही गुल खिलाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा से दूर दूर होते हुए नजर, और जो फैसले बिहार के अंदर लिए जा रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी को सुहा नहीं रहा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि नीतीश कुमार के फैसले से सम्राट चौधरी भी बहुत से बौखलाए हुए हैं। सम्राट चौधरी इसलिए बौखला गए हैं कि नीतीश कुमार जो फैसले ले रहे हैं या उनको रोक टोक जो गृह मंत्री है वो, और पप्पू यादव वाली जो घटना घटी, और पप्पू यादव ने जिस तरह से आरोप लगाया कि उनका एनकाउंटर करना चाहती थी बिहार की पुलिस, तो सम्राट चौधरी पर सीधा शक की सुई लहराने लगी, और नीतीश कुमार इससे भी खासे नाराज हुए। नीतीश कुमार की नाराजगी इस बात से भी थी कि क्यों ऐसी साजिश रची गई, और इस बात से भी थी कि आधी रात को एक सांसद को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ गई, जो लोगों के लिए जीता हो, जो कोर्ट में स्वयं पेश होने के लिए आया था और एक माना जाना चेहरा था, उसे क्यों आधी रात को सम्राट की पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची, और क्यों नहीं वजह बताया, और क्यों नहीं वारंट दिखाया। सम्राट चौधरी बौखलाए से परेशान से हैं इस वक्त। लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू में जो बदलाव करने के लिए जा रहे हैं, यह फैसला भाजपा में हड़कंप मचाने वाला है, क्योंकि आरसीपी सिंह को बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच करके जेडीयू से बाहर निकलवाया था, क्योंकि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बड़ी खासम खास में से एक थे। मनीष वर्मा को दूर कराया गया था, बहुत खासम खास में से एक थे। मनीष वर्मा तो आ गए क्योंकि वह पार्टी से नहीं निकले थे, पार्टी में ही थे, लेकिन महासचिव थे वह, और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष से उनकी यात्रा को रोक दिया था, जबकि उसी यात्रा के दम पर 2025 चुनाव में जो माहौल नीतीश कुमार के खिलाफ बना, उसी मनीष वर्मा के उस यात्रा का कमाल था। इस बात का एहसास नीतीश कुमार को हुआ कि एक साजिश के तहत मनीष वर्मा को रोका गया था, और वह साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी, और संजय झा ने यह सब कुछ किया था। संजय झा ने यात्रा रुकवा दिया, नीतीश को पता भी नहीं चल पाया था। लेकिन उस मनीष वर्मा को चुनाव के वक्त अपने नजदीक नीतीश कुमार ने ला करके एक झटका तो दिया था, लेकिन आरसीपी सिंह पर फैसला करके नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए, हड़कंप सी परिस्थितियां मच गई है। अब देखना है कि सम्राट चौधरी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या संजय झा हो, ललन सिंह हो, आगे इनकी रणनीति क्या होती है। लेकिन नीतीश कुमार, एक और परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब नाखुश हो गए हैं। बिहार में चल रहे परिवर्तन इस बात के संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लाइन पर नहीं, वह अपनी लाइन पर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर देश के सामने आने वाली है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।